हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जीव जन्म कैसे करते हैं पार्ट 4। इसमें मैं पूरा कवर कराने वाली हूँ मनुष्य में कैसे होता है, क्या होता है। तो मनुष्य में पढ़ने पे 2 पढ़ना है। एक तो हमें मेल पार्ट में पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है फीमेल पार्ट में। तो मेल पार्ट का अलग फिगर होता है और इसका अलग नॉर्मल सा है। ये मेल में होगा, ये फीमेल में। तो पहले हम मेल का फिगर देख लेते हैं, बिकॉज जब तक हम मेल का नहीं समझेंगे तब तक हमें फीमेल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने वाली होती हैं। तो पहले हम लोग मेल का, जो हमें मेल पार्ट में पढ़ना है वो मैंने पूरा फिगर बना दिया है। फिगर बहुत रफली सा बनाया है बिकॉज मार्कर से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता फिगर। तो अब हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, उसका निर्माण यहाँ वृषण में होता है। उसका फिगर कुछ बहुत रफली सा फिगर है, वैसे आप बुक का प्रेफर करना। ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, कुछ ऐसा फिगर होता है उसका। तो उसका निर्माण यहाँ होता है और जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु तथा अंडाशय मिलते तब जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे मेन है शुक्राणु। इस पूरे फिगर के पीछे, इस पूरे पार्ट्स के पीछे मेन शुक्राणु की वजह से यहाँ पे वृषण में वो बनता है और वृषण कोश, इसके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जब उसे निकलना होता है तो इस वाहिनी द्वारा, जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के थ्रू होते हुए यहाँ पे पाया जाता है एक ग्रंथि जिसे बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय का क्या काम है? तो जब शुक्राणु यहाँ पे पहुँचता है तो उसे पोषण की ज़रूरत होती है, उसे नरिशमेंट की ज़रूरत। तो वो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? इस शुक्राणु ग्रंथि से निकलने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ ये मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ता हुआ, यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी उसकी इन्हीं दो, पहला तो उसको पोषण में और दूसरा उसको नरिशमेंट। ये दोनों हेल्प कौन करता है? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि मिलके। यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए शिश्न के थ्रू यानी कि पेनिस के थ्रू, मूत्रमार्ग से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो आई होप समझ में आ गया हो, मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार ये फिगर डायरेक्ट आ जाता है कि जीव जन मेल पार्ट बनाने को, और सारे नाम, तो नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आ गया हो। ये शुक्राणु को अभी हम इसके बहुत सारी चीज़ें फीमेल पार्ट में भी इसको देखेंगे। तो अब फीमेल पार्ट देख लेते हैं हम लोग अपना। मैंने एक फिगर बना लिया है बहुत नॉर्मल सा। यहाँ से स्पर्म एंटर करता है, ये सारे नेम मैंने लिखे हुए हैं और मैं बोलती जाऊंगी कब कब। यहाँ से जब स्पर्म एंटर करता है तो योनि, अब योनि को किससे कंपेयर कर सकते हैं? तो मेल पार्ट के पेनिस यानी कि शिश्न से, शिश्न के बराबर पाया जाता है। बिकॉज जब स्पर्म निकलता है तो लास्ट उस पे होता है और जब एंटर करता है तो योनि। यहाँ से होते हुए यहाँ से गर्भाशय ग्रीवा द्वारा। ग्रीवा क्या है? तो गर्भाशय और योनि के बीच में जो पॉइंट है उसी को कहते हैं ग्रीवा। यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ से आफ्टर 28 डेज परमानेंट, यहाँ पे बहुत सारे अंड है। एक अंड क्या होगा? यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो जब स्पर्म जाएंगे तो हजारों लाखों में, लेकिन यहाँ से पहुंचते पहुंचते यहाँ पे कोई 1-2 बचेगा, कई बार होता है नहीं बचेगा। यहाँ पे जो पहुंचेगा वो यहाँ पे प्रक्रिया होगी फर्टिलाइजेशन यानी कि संलयन की प्रक्रिया। हम जानते हैं संलयन की प्रक्रिया के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। यहाँ से जो जाइगोट बनेगा वो वापस यहीं से वापस यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आते आते उसे क्या बोलने लगते हैं? भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो। अब भ्रूण यहाँ पे कहीं आपके ऐसे चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जब तक भ्रूण जो है वो एक बेबी में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा तब तक वो यहीं पे रहेगा। अब उसे बहुत सारी पोषण भी चाहिए तभी वो बड़ा हो पाएगा, उसके हर एक बॉडी पार्ट्स डेवलप हो पाएंगे। यहाँ से बहुत सारी नसें जुड़ी होती हैं जो क्या करती है? पोषण देती है। और यहीं से इम्ब्रियो का वेस्टेज यानी कि भ्रूण का वेस्टेज
बाहर ले जाती है। यहाँ पे 9 मंथ्स में यहाँ पे बेबी का पूरा डेवलप हो जाएगा और फिर उसके यहाँ से बाहर। तो आई होप ये प्रोसेस समझ में आ गया। बट अगर यहाँ पे कोई स्पर्म पहुंचे ही ना तो क्या होगा? तो अब हम लोग वो केस देख लेते हैं, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है और फिगर तो इम्पोर्टेंट है ही, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अंडाशय में बहुत सारे अंड हैं। अगर यहाँ से कोई शुक्राणु या स्पर्म ना आए तो आफ्टर 20 डेज ये तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, एक अंड केवल। 1 मंथ इधर से आता है, 1 मंथ यहाँ से। तो मान लेते हैं एक बार यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे 48 आवर्स तक रहेगा। जब क्योंकि शुक्राणु नहीं आया तो वो यहाँ से होते हुए ये तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये जो ब्लड की वॉल बनी थी रक्त की, वो क्या होगी? अब वो तो पोषण देने के लिए बनी थी, तो ये ब्लड की वॉल टूटने लगती है, क्रैक होके इसमें क्रैक आ जाते हैं और ये टूटने लगती है और ये टूट के बाहर निकल जाती है। इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हिंदी में मासिक धर्म, चक्र, बहुत सारे नामों से जानते हैं इसे। बट अगर यहाँ पे जब मैंने पढ़ाया था, अभी बताया था, जब यहाँ पे भ्रूण आके चिपकता है तो उसे बोलते हैं भ्रूण का अंतरोपण। और इस ओवरी का यानी कि अंडाशय का केवल एक काम नहीं है, ये एक चीज़ और रिलीज़ करता है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं कई बार। और ये भ्रूण का अंतरोपण जब हो जाता है तो यहाँ पे कुछ प्लेसेंटा, एक तस्तरी नुमा संरचना बनती है, वो पोषण देने के लिए काम करती है मेन। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब एक मेल पार्ट से एक क्वेश्चन आता है कि बॉडी के बाहर क्यों रखा गया है शुक्राणु के लिए? तो इसलिए बाहर रखा गया है बिकॉज शुक्राणु को बहुत टेम्परेचर, तापमान बहुत लो चाहिए होता है और वो शरीर के अंदर नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसको बाहर रखा गया है। इसका निर्माण बॉडी से थोड़ा आउटर पे होता है, यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।